हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म तनित्रा अकेडमी पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इसमें जो कट ऑफ बता रहे हैं टीचर उसमें और कट ऑफ जाने वाली है उसमें कितना फ़र्क रहेगा। तो आज फिर लेकर आ जाए हैं आपके समक्ष कट ऑफ वाला वीडियो। इसे एंड तक बिना स्किप की ज़रूर देखना, क्योंकि इसके अंदर हम नॉलेज की प्रक्रिया जो बोर्ड अपनाता है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा जो 2024 वाली 25 में लगी थी, अभी हाल ही में 12 अप्रैल को, तो उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या रह सकती है कट ऑफ। पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है कि सेफ स्कोर कितना रहेगा, मतलब जिस स्टूडेंट्स के जो स्कोर हो रहा है वो कितना सेफ स्कोर, मतलब वो सेफ कितने स्कोर में रहेगा, और नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में होगा, मतलब किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा और किस शिफ्ट को नुकसान होगा। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, क्या रह सकती है कट ऑफ। तो कट ऑफ के बारे में हाल फिलहाल कोई भी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जो भी बता रहा है वो सब गलत है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास का डेटा के अनुसार बता सकता है कि इतनी की लगभग जा सकती है। तो जो जेल प्रेरी का पेपर हुआ था वो पहले होता था जैसे कि 2018 में हुआ था, 2015 में हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग वैसा ही सिलेबस और वैसा ही पैटर्न रखा था पेपर का। पेपर सेम था बिल्कुल, मतलब कि थोड़ा टफ ही था पहले से, बल्कि इजी नहीं था। और वैसे तो देखा जाए तो इजी था, मतलब इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं वो 10वीं 10th व पासिंग क्वालिफ़िकेशन होती है इसकी। तो 10th के अकॉर्डिंग पेपर था। तो 10th के अकॉर्डिंग तो पेपर इजी नहीं था, लेकिन अगर देखा जाए जैसे कि कोई ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसमें बात करेंगे हम कि इसमें कट ऑफ कितनी रह सकती है, मतलब कि एक आंकड़ों के अकॉर्डिंग उसके आसपास कितनी रहेगी। फैक्ट तो कोई नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी रहेगी, वो सब झूठ है। अगर कोई फैक्ट बता रहा है तो फैक्ट तो जब बोर्ड की जो रिजल्ट वाली पीडीएफ आएगी उसमें साफ जो कट ऑफ के बारे में बताया जाएगा कि इतनी कट ऑफ उस कैटेगरी की रही है और इतनी उस कैटेगरी की रही है। तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आंकड़ों के अकॉर्डिंग उसके आसपास बता सकते हैं। तो जनरल में जो बॉयज़ है, जनरल बॉयज़ के लगभग 75 से 78 क्वेश्चन बन रहे हैं। 75 से 78 या 75 से 80 उस बिल्कुल कट ऑफ की दौड़ में है, वो बिल्कुल फिजिकल की दौड़ में है, मतलब वो उसका फिजिकल का कॉल ज़रूर से ज़रूर आएगा, फिजिकल का कॉल। तो 75 से 78 ये मतलब कि आसपास की कट ऑफ है, लगभग 80 के लगभग मान सकते हैं। यहाँ पे +2 और मान सकते हैं, और प्लस माइनस माइनस तो नहीं, लगभग मतलब ये 78 +2 ही हो सकता है, या फिर 75 से 78 जनरल बॉयज़ की रहेगी कट ऑफ। और जैसे कि फ़ीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की कट ऑफ मान लो लगभग 75 से लगा के 77 ये फीमेल की रहेगी। जनरल फीमेल की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं देखा जाएगा बॉयज़ एवं गर्ल्स की कट ऑफ में। आगे देखते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ कितनी रहेगी। तो ओबीसी कट ऑफ रह सकती है इसमें लगभग 75 से 78%। इसमें 80 नहीं होगा, मतलब 1-2 क्वेश्चन का फ़र्क रहेगा जनरल एवं ओबीसी में। तो 75 से 78 या 75 से 77 हो सकता है, जनरल फीमेल के बराबर हो सकती है कट ऑफ ओबीसी की। आगे बात करते हैं कि इसमें ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी फीमेल की कितनी रहेगी। तो ओबीसी फीमेल की रहेगी लगभग, फीमेल जो ओबीसी फीमेल की रहेगी लगभग आप मान लो कि 74 से 76 नंबर, मतलब प्रश्न हो रहे हैं जिसके वो इस कट ऑफ की दौड़ में हैं। आगे बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस की कितनी रह सकती है। तो ईडब्ल्यूएस की रहेगी लगभग 73 से 75%। ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग इतनी रह सकती है डेटाओं के अकॉर्डिंग। अगर फीमेल की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो फीमेल की कट ऑफ में भी ज़्यादा अंतर नहीं रहता है ईडब्ल्यूएस में।
तो लगभग 72 से 74 ये फ़ीमेल कट ऑफ रह सकती है। आगे बात करती कि एमबीसी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो एमबीसी की कट ऑफ लगभग ईडब्ल्यूएस के बराबर रहेगी, 73 से 74, 73 से 75% लगभग। और फीमेल की बात करें अगर एमबीसी में, तो एमबीसी की फ़ीमेल की कट ऑफ बहुत कम रहती है, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम्स की कट ऑफ आप उठा सकती हैं। तो एक जो एमबीसी की फ़ीमेल होती है, मतलब जो गर्ल्स होती है, उनकी कट ऑफ लगभग एससी की गर्ल्स के बराबर होती है, कभी कभी तो एससी गर्ल्स से भी कम होती है कट ऑफ। तो जो जेल प्रेरी है उसमें क्या है कि मतलब कि वैकेंसी भी कम थी, तो उसके अकॉर्डिंग फ़ीमेल्स की कट ऑफ रह सकती है लगभग 70 क्वेश्चन। लगभग 70 क्वेश्चन है, जिस भी गर्ल्स के एमबीसी कैटेगरी से वो 10 गुना वाली जो लिस्ट आएगी उसमें उसका कॉल ज़रूर से ज़रूर आएगा। आगे बात करते हैं एसटी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो एसटी की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा अब की बार, क्योंकि एसटी और इसमें क्या है कि जो कट ऑफ वैकेंसी कम थी तो कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। कई एग्ज़ाम है ऐसे जिसमें एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस एमबीसी में लगभग बहुत ही कम अंतर रहा है, तो इसमें भी बहुत कम अंतर रहने वाला है। तो इसमें जो एसटी और एससी की कट ऑफ रहेगी वो लगभग ईडब्ल्यूएस फीमेल के बराबर रह सकती है, मतलब कि 72 से 73% रह सकती है, 72 से 73%। और एससी की बात करें तो एससी की लगभग 72 से 73% रहेगी। दोस्तों इसमें बात करते हैं कि टीएसपी एरिया की जो स्टूडेंट्स है, जैसे कि टीएसपी एरिया में जितनी भी कैटेगरी लगती है उनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो टीएसपी एरिया में क्या कि बहुत ज़्यादा छूट मिलती है कट ऑफ में, उनकी कट ऑफ भी कम रहती है। तो टीएसपी एरिया में लगभग जिस भी बंदे के 65 से 68 क्वेश्चन है उसका फिजिकल का कॉल आ सकता है। जिस भी बंदे के 65 से 68 है उसका फिजिकल का कॉल ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा। अगर बात करें जिसकी डिवोर्सधारी है या फिर विधवा है या एक्स सर्विसमैन है, इनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो इनकी कट ऑफ भी लगभग, जो एक्स सर्विसमैन है उसकी कट ऑफ तो लगभग रहेगी 40 से 50 क्वेश्चन लगभग रह सकती है। और अगर विधवा एवं डिवोर्सधारी की बात करें तो लगभग जिसके 50 प्लस क्वेश्चन हैं उसका इसमें फिजिकल के लिए कॉल ज़रूर से ज़रूर आ सकता है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा सेफ़ स्कोर कितना रहेगा, मतलब कि सेफ़ स्कोर कितना रहेगा कि कट ऑफ इससे आगे तो लगभग जा ही नहीं सकती। मतलब वो बंदा सेफ़ है कि अगर ये जिसके इतने नंबर है वो अपने आप को सेफ़ समझ सकता है। तो सेफ़ स्कोर में क्या है कि कोई सी भी कैटेगरी नहीं चलती है, सेफ़ स्कोर होता है। तो सेफ़ स्कोर में जिस भी बंदे की लगभग 75 से 78% है या फिर 80% है, मतलब 80 के नीचे 78 से, मतलब 75 से 78 या 80 के लगभग क्वेश्चन है, 2 प्लस कर लो या फिर 2 माइनस तो नहीं कर सकते, लेकिन मतलब कि 75 से 80 क्वेश्चन है जिसके भी, वो बिल्कुल सेफ़ है, उसका फिजिकल कॉल भी आएगा। और अगर वो फिजिकल पास होगा तो उसका डीवी का कॉल भी आएगा, और डीवी में पास होगा तो फिर उसका फाइनल मेरिट में नाम भी आएगा। तो जिस भी बंदे की 75 से 80 क्वेश्चन बिल्कुल राइट बैठेंगे, मतलब कि अभी तो मेन आंसर की आएगी बोर्ड वाली, और बोर्ड वाली आंसर के अकॉर्डिंग अगर जिस भी बंदे की 80 क्वेश्चन बैठ जाएंगे, जनरल वाला बंदा है 80 क्वेश्चन बैठेंगे, तो उसका फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल कन्फर्म है। और अगर जैसे कि एमबीसी ईडब्ल्यूएस है उसके 75 क्वेश्चन बैठ जाएंगे, तो 75-76 क्वेश्चन तो उसका भी कंफर्म है। आगे एसटी एससी की बात करें तो लगभग, मतलब कि 75 के आसपास ही रहेगी, जैसे कि 75-74 हो जाए, 74 से नीचे या फिर 73, इससे नीचे नहीं रहेगी कट ऑफ किसी भी कैटेगरी की बॉयज़ की। तो सेफ स्कोर रहेगा इसका 75 से 78 या फिर 80 मान सकते हैं, 75 से 80। जिस भी बंदे के 75 से 80 क्वेश्चन बन रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ है। दोस्तों जिस भी बंदे की अगर 70 से नीचे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि कोई सी भी कैटेगरी से हो, 70 से नीचे, जैसे कि किसी के 65 बन रहे हैं या फिर 68 बन रहे हैं, वो आगे आने वाली जैसे कि वैकेंसी है 4th ग्रेड की है, फिर राजस्थान पुलिस की है, उसकी तैयारी करें।
क्योंकि राजस्थान पुलिस की भी 10,000 वैकेंसी है। और फोर्थ ग्रेड की बात करें तो फोर्थ ग्रेड में लगभग 53,000 वैकेंसी है। तो ये बहुत बड़ा मतलब पैकेज एक तरह से राजस्थान सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए। तो ये लगभग हो जाता है 63,000 वैकेंसी। बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि जो 10,000 वाली वैकेंसी है ये तो CET होगी इसमें तो, लेकिन जो 53,000 वाली वैकेंसी है इसमें कोई CET नहीं है, नॉन CET है। तो आप जिस भी भाई के 70 से नीचे क्वेश्चन बैठ रहे हैं, जैसे कि 60 से 65 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, वो आगे आने वाली भर्ती है, जो भर्ती आ गई है, फॉर्म फिल हो रहे हैं फोर्थ ग्रेड के तो। और राजस्थान पुलिस के भी 28 अप्रैल से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो उनका फॉर्म भरे और उनकी तैयारी में लग जाए। बिल्कुल 1% भी अपने समय को ख़राब ना करें, क्योंकि इसकी कट ऑफ डेटाओं के अकॉर्डिंग इतनी ही रह सकती है। कोई भी फैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन उसके आसपास बता सकता है। तो आगे बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को होगा फ़ायदा। तो नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, इसके लिए कोई भी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जो राजस्थान में RSSB जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ही क्या पता किस प्रकार का है, कैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी जैसे कि डेटाओं के अकॉर्डिंग बता देते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि जो भी शिफ्ट, जिस भी शिफ्ट में परसेंटेज जो स्टूडेंट्स से कम बैठे हैं और उस शिफ्ट में स्टूडेंट्स का जो स्कोर निकल के आ रहा है, एवरेज स्कोर, वो कम रह रहा है अगर दूसरी शिफ्ट की तुलना में, तो उस शिफ्ट को फ़ायदा हो सकता है। इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई कुछ नहीं बता सकता कि कितना होगा कितना नहीं रहेगा, क्योंकि जो अभी पशु परीक्षण के हाल ही में रिजल्ट आया है, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ही गलत तरीके से अपनाई गई थी। उसमें लगभग 5 से 7 नंबर बढ़ने थे, लेकिन उसमें 25 से 30 नंबर बढ़ गए थे। और 1 से 2 नंबर कटने थे या फिर बिल्कुल नहीं कटने थे, और उसमें कट गए थे 10 से 15 नंबर। तो लगभग 45 मतलब कि 40-45 नंबर का स्टूडेंट्स को बिल्कुल सीधे सीधे नुकसान हो गया था, और वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए थे। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर डेटाओं के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो फर्स्ट शिफ्टी अगर उसका एवरेज स्कोर मान लो कि 100 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन आ रहा है, कितना, 65 क्वेश्चन, और जो सेकंड शिफ्ट थी उसका अगर मान लो कि 68 क्वेश्चन आ रहा है, और जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें लगभग 73% ही प्रेजेंट थे स्टूडेंट्स, और 68% ये दूसरी शिफ्ट, मतलब अपन मान रहे हैं तो दूसरी शिफ्ट में प्रेजेंट स्टूडेंट थे लगभग 75%। तो स्टूडेंट्स का परसेंट भी दूसरी शिफ्ट में ज़्यादा है और एवरेज भी दूसरी शिफ्ट का ज़्यादा है। तो फिर इनके अकॉर्डिंग जो बोर्ड ने माना है, उसके अकॉर्डिंग जो पहली शिफ्ट है उसे बेनिफिट हो जाएगा कितने क्वेश्चन का, तो ये 75 करेगा, इसमें से एक क्वेश्चन और घटा देगा और इसमें से 2 क्वेश्चन को ऐड कर देगा। तो इसमें लगभग 8, मतलब कि 2 क्वेश्चन लगभग 8 नंबर का इसको बेनिफिट हो जाएगा। और जो अगर नंबर को डिक्रीज करेगा, तो जो दूसरी शिफ्ट थी उसके 4 नंबर घटा देगा, तो मतलब कि एक क्वेश्चन घटा देगा। तो इसके कितने हो जाएगा, तो ये 65 से कितने 67 पे आ जाएगा, और वो 67 पे पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका एवरेज। तो दोनों का एवरेज समान कर लेगा। अगर ऐसे नहीं देखे, जो जैसे कि डिक्रीज ना करे इंक्रीज करे, तो इसमें 68 हो रहे, इसमें 65 हो रहे, इसका परसेंटेज ज़्यादा है और इसका परसेंटेज भी कम है जो प्रेजेंट हुए स्टूडेंट्स। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा कि जो 65 स्टूडेंट परसेंट, मतलब 65 एवरेज आ रहा है 100 में से, और इसका 68 आ रहा है, उसमें क्या करेगा कि ये 68 कर देगा 65 को। तो 3 क्वेश्चन इंक्रीज कर देगा फर्स्ट शिफ्ट में, कितने 3 क्वेश्चन, तो कितने नंबर हो जाएंगे, लगभग 12 नंबर हो जाएंगे। और अगर डिक्रीज ना करेगा तो इसका 68 वैसे के वैसे रहने देगा। तो ये क्वेश्चन 68 हो जाएंगे, दोनों शिफ्ट में 68 हो जाएंगे। और फिर इसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, जो फर्स्ट शिफ्ट है और सेकंड शिफ्ट है उन दोनों का जो एवरेज निकाला है इसने, और उस एवरेज के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट निकालेगा। और फर्स्ट बार क्या करेगा ये, मतलब कि पहले फिजिकल का 10 गुना वाला रिजल्ट आएगा, फिर DV और फिर फाइनल का टॉप। तो इसमें ये मतलब कि
ये इस फॉर्मूले जो फॉर्मूला ये अपनाता है पी वाला फॉर्मूला, उस पी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये ऐसे करेगा। आगे जैसे कि कई फॉर्मूले हैं और उनके अकॉर्डिंग अगर ये मतलब कि जैसे कि रेलवे में अपनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग चाहे कितने भी नंबर बढ़ा सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते हैं। तो वो फार्मूला भी क्या कोई सा भी फार्मूला अपना सकता है, स्वतंत्र है कोई सा बोर्ड, इसमें कोई भी दबाव नहीं है किसी भी उसका। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये क्या पता किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ जाए कितने नहीं बढ़ जाए। लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग जो पहली शिफ्ट थी वो थोड़ी हार्ड बताई जा रही है, क्योंकि पहली शिफ्ट में से लगभग 3 क्वेश्चन वैसे के वैसे रिपीट हुए हैं। दूसरी शिफ्ट में मतलब फर्स्ट शिफ्ट में से दूसरी शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और इसका परसेंटेज एरिया है, मतलब जो परसेंटेज प्रेजेंट हुई है वो भी कम है, और इसमें प्रेजेंट का जो परसेंटेज है वो भी ज़्यादा है। और इसकी शिफ्ट मतलब स्टूडेंट्स ने पेपर भी देख लिया था, और दूसरी बात पर्सन भी रिपीट हुए हैं, और तीसरी बात इसमें जो प्रेजेंट स्टूडेंट उनका परसेंटेज भी थोड़ा ज़्यादा है। तो पहली शिफ्ट को थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है 2 से 3 क्वेश्चन का। और आगे तो जो नोटिफिकेशन की जो प्रक्रिया होगी वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।